क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, ही इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, ही इज नॉट देयर टू रोटेट द स्ट्राइक, डजंट मैटर द सिचुएशन, दैट्स हाउ players like this do well regular basis because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी nation social media से. Because of the wonderful work by साहबजादा फरहान, बहुत आला इनिंग्स खेले, एग्रेशन था, और अच्छी बात यह है कि दोबारा से अच्छी बैटिंग, वन फॉर द फ्यूचर खुद साबित उन्होंने किया है. उनके ज्यादा बात नहीं करते हैं उनके बारे में, मगर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है. अब साहबजादा फरहान ने जो खेला है ना, उसने एक्चुअली गर्मी खाई है, मैं तो सच बता रहा हूँ. उसने शॉट्स ही मारा, वो उन्होंने हट जाओ परे, हट जाओ पीछे सारे तुम लोग, क्या तुमने बकवास लगाई हुई है, तो मुझे खिला क्यों नहीं रहे. उसने अनाउंसमेंट की है, हटो पीछे. बात मेरी ठीक होगी ना, अब गर्मी खा गया ना, तो चलो साहबजादा फरहान के लिए जरूरी था गर्मी का है. प्लेयर्स आर मेड इन ड्रेसिंग रूम्स एंड द एनवायरनमेंट्स. अगर आप उनको तंग करेंगे ना, आप उनके साथ अच्छा नहीं चलेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेज रिफ्लेक्ट करेंगी कि यार मैं ड्रेसिंग रूम में खुश नहीं हूँ अपने लड़कों के साथ, या मैनेजमेंट के साथ खुश नहीं. अगर हमारी मैनेजमेंट जो पीछे बैठी है पीसीआर में, अगर हम उनसे खुश ना हो, प्रोग्राम का कंटेंट निकल नहीं सकता. अच्छा, इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट. अगर आप खुश नहीं हैं, आप प्रिपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को. आई थिंक ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ वेरी गुड, ही जेल्ड इन वेरी वेल. देखा आपने, आज देख लिया ना डोमेस्टिक में टैलेंट है कि नहीं है. ये वही साहिबजादा फरहान है कि जिसको पिछले 2 सालों से पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर्स, कप्तान और वाइस कप्तान हर दौरे पे लेके जाते थे, लेकिन ना इसको खिलाते थे. अगर खिलाते थे तो इसके नंबर पे नहीं खिलाते थे, 5वें 6वें नंबर पे खिलाते थे. और जब डेड रबर आता था, जब सीरीज आप हार भी गए होते थे, फिर भी रिजवान और बाबर आजम खुद खेलते थे. इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि इस यंगस्टर को भी इसका हक दे दिया जाए. और दिया तो कहां दिया, जब हमने बहुत बात की, जब पूरे पाकिस्तान से चारों तरफ से आवाजें उठना स्टार्ट हुई, उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया. वहां पे भी इसने अच्छा खेला, वहां पे भी बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन उसके बाद इसको फिर से निकाल दिया गया. कहा गया कि ये तो इंटरनेशनल का मटेरियल ही नहीं है. वो प्लेयर्स इसके बारे में बात करते हुए नजर आए जिन्होंने खुद कभी T20 में कोई 10 स्कोर भी नहीं टपे होंगे. उन प्लेयरों ने ये बोल दिया इतनी जल्दी कि यार ये तो इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल नहीं है. और आपको पता है उन्होंने क्या किया है? साहिबजादा फरहान ने ना सिर्फ आज एक सेंसेशनल इनिंग खेली है, ना सिर्फ आज ग्राउंड के चारों तरफ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, ना सिर्फ आज उन्होंने ऑपोजिशन के तमाम बॉलर्स को आड़े हाथों लिया है. और फिर कुछ लोग हमें यही बोलेंगे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कि जो एजेंडा बेस्ड बात करते हैं, जो कैंपेन्स के लिए बात करते हैं, और जो चंद यूएसए वाले हमको हराएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे हम लोग. अब लोगों को 15 वाला मैच चाहिए. यूएसए वाला तो बीच में ऐसे ही हलवा लेने के लिए आ गया. असल मकसद है हमारा 15 वाला मैच. हमें 15 वाला मैच चाहिए और हम अभी कर रहे हैं उसके, क्योंकि हम जब भी किसी ऐसी टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स जीतने होते हैं. और हम भी इसी तरह यहाँ आए थे जब, तो हमको यही था कि हम सारे गेम्स जीतेंगे, सारे गेम्स में अपना बेस्ट देंगे. ऐसे ही हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें इंशाल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. सलमान अली आगा ने भाई वार्निंग दे दी है इंडियन टीम को. यार भाई जब मैच खत्म हुआ तो भाई सलमान अली आगा जब इंटरव्यू दे रहा था, तो सलमान अली आगा ने कहा कि भाई हम रेडी है, हम शो करवाएंगे कि भाई हम क्या. के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सलमान अली आगा जो कप्तान है वो आए, तो उन्होंने बातों ही बातों में टीम इंडिया पर तंज कस दिया. ये भी कह दिया अगर हम अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट हैं और चल रहे हैं तो इंडिया हो या कोई भी हो, हम किसी को भी हरा सकते हैं. हम उन पे हावी होंगे वहां पे. तो ये मैं दरअसल समझाना चाह रहा था. इंडिया की टीम कहीं पे भी खेले, किसी के खिलाफ खेले, बहुत फार बेटर फार सुपीरियर टीम है. उनका कॉम्बिनेशन बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, उसके बाद हर पोजीशन का उनके पास प्लेयर्स हैं. तो इसलिए तो आप देखें यूएसए से बच गए हैं. वो कितने सालों बाद ऐसी परफॉर्मेंस आई, अपने आप को संभाल लिया ना. अगर यहाँ पे हम लोग होते, क्या हम लोग यहाँ तक कर सकते थे? हम कर सकते थे इतना. टोटल एक बैट्समैन ने सिर्फ किया, सेकंड हाईएस्ट 25 था. तो यहाँ से नजर डालें, वो टीम ने काम किया हुआ है. और वो हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी टीम क्यों नहीं इस लेवल पे जा सकती. ठीक है यार, टॉप पे नहीं जा सकते, या 4 पे तो आओ ना, 3 पे तो आओ ना. वो उसी सूरत होगी जब आप ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उसी सूरत होगी आप बड़ी टीमों को कन्विंस करो, पूरी टीम लेके आए, खेले हमारे साथ, हम जीते, कोई फाइट नजर आए. पूरी टीम आती है तो बिल्कुल वन साइड मैच हो जाते हैं. छोटी टीमें अपनी भेजते हैं, बी टीम भेज देते हैं, वो अपना बैकअप तैयार करने के चक्करों में भेज देते हैं. उनका बैकअप तैयार हो जाता है, हमारी क्रिकेट उस लेवल से भी नीचे चली जाती है हार के. तो ये प्लानिंग का मेरे ख्याल से फुकदान है, तो इसको बेहतर करने की. क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाए? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. अच्छा, उसका तो मज़ा आया, इसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है. लेकिन इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे. और हमेशा आपको जीतने के ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए. फेलियर का कोई चांस नहीं है. फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट. इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें. बाकी जब 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा. लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं. पाकिस्तान है भाई. पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला, मैं बहुत मेरे को रुलाया है. इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से. मैं खुदा खुदा करके जीत लिया मैच, और पाकिस्तान ने भी खुदा खुदा करके जीत लिया मैच. अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तब के चलेगा इस बार.
बिल्कुल बार भाई ऐसा ही है, इस बार और ज्यादा एनर्जी हाई होगी, पाकिस्तान का होगा, हमने बदला लेना है। श्रीलंकन कंडीशंस, इंडियन टीम थोड़ी डाउन है ऑलरेडी, जैसा उन्होंने यूएसए वाला मैच खेला और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वहां पर पिछली बार भी हम एशिया कप में एक मैच जीते थे, एक जीते थे, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा है। अब पाकिस्तान अच्छों की तरह खेले और जीतने वाला कुछ काम करे तो तब जो है ना बात पता चलेगी, तब जाके जो है ना मजा आएगा। देखते हैं क्या बनता है 15 को। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो है वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार गुड चॉइस, अबरार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस काफी हैं और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी और स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। एक चीज लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, और स्पिनर्स को कोई बहुत ज्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं जरूरत होती है। आप थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है, इसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फायदा उठाते हैं। असल चीज ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीजें हैं। देखिए एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ो। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बाइकआउट का ड्रामा खत्म और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो उनका मैच हमेशा ऐसा होता है जिसमें सन से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और इस दफा जो इंडिया का स्क्वाड खेल रहा है भाई बहुत तबाहीदार स्क्वाड खेल रहा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब और जो है साइम ज़्यादा फरहान जो ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया और इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या लगता है भाई? उनकी क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से चल रही है। हाँ जी, बहुत मॉडर्न उनकी। वो ये नहीं देखते कि हमने के मैच लेके चलना, वो देखते हैं हमने 300 कैसे बनाना है। उनका ये ज़हन होता है। 20 ओवर में 300 उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, वो तकरीबन बंदा 8 से 10 साल खेला है आईपीएल, ठीक है। उसके बाद वो टीम में आया। वो जैसे रोहित ने 24 में जितवाया था, ये भी जितवाएगा 26 में, जितवाएगा इंशाल्लाह। मतलब कि इंडिया से वर्ल्ड कप ले जाएगा। क्या स्ट्रांग पॉइंट है उनका? बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, फील्डिंग, माइंडसेट, कोचिंग, उनका सब कुछ स्ट्रांग है। उनकी सब बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद उनके कोचेस, उनके एक्सपर्ट्स सारे, उनको सहूलत ऐसी है, ठीक है। और कुछ आपको पता ही है वो क्रिकेट बहुत मॉडर्न खेल रहे हैं। वो हर बॉल के ऊपर तो छक्का मारते हैं जी, वो खेलने ही ऐसे आते हैं, वो नहीं देखते आगे कौन है कौन नहीं। क्या लगता है इंडिया जीत रहा है या फिर पाकिस्तान जीत रहा है? अभिषेक शर्मा को अगर हम पहले दूसरे ओवर में या पावर प्ले में ही अगर में आ जाते हैं, अगर हम इनिशियली उसको आउट कर लेते हैं तो फिर हम मैच में हो सकते हैं। सिर्फ अभिषेक आउट कर लें, सिर्फ एक अभिषेक को पकड़ ले तो हम इंडिया वाला मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। अब आप देख लें, ओपनिंग स्टैंड भी पकड़ना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, तीनों पकड़ना पड़ेगा, फिर जीतेंगे जाके। ऐसे ही है, जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। पूरी टीम पकड़ेगी तो फिर जीतेगा पाकिस्तान। उनकी पूरी टीम है, कौन हमारी तरफ से? आप ये देख लें हार्दिक पांड्या जो है वो किस नंबर पे आता है, वो 5वें 6वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है, मतलब